नमस्ते साथियों। आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए आप कैसे अपने किसी कंटेंट को बना सकते हैं और उसको प्रमोट कर सकते हैं। सही तरीका क्या है अपने एक कंटेंट को बनाना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक वेबसाइट है ऑलरेडी, बट उसके अंदर आपको कंटेंट कैसे डालना है, ये आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। और कंटेंट के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है और कंटेंट हमारा कैसा होने वाला है, बिल्कुल लाइव आज करके दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हमको कंटेंट के लिए क्या क्या चाहिए। हमको कंटेंट के लिए उसका टाइटल ढूंढना है जो कि जिसको लोग ज़्यादा सर्च करते हो, जिसकी डिमांड है। आपने कुछ भी बना दिया ऐसे नहीं चलेगा। जैसे कि आपका नीश कुछ भी हो सकता है। जैसे आज मैं इसके ऊपर जो बनाने जा रहा हूँ कंटेंट, वो बनाऊंगा वे प्रोटीन्स के ऊपर। ठीक है, आप मोबाइल के ऊपर बना सकते हैं, लैपटॉप्स के ऊपर बना सकते हैं, कंप्यूटर्स के ऊपर बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर, डीएसएलआर, जो भी चीज़ हो किसी पे भी बना सकते हैं। बस बशर्ते वो अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमको सबसे पहली चीज़ करनी है कि कीवर्ड रिसर्च करना है कि कौन सा टाइटल हम ऐसा चुने जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, जिससे हमारी एफिलिएट मार्केटिंग को बूस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कीवर्ड प्लानर। गूगल पे हमने सर्च किया, जो सबसे पहले साइट आएगी आपकी, आपको वो खोल लेना है, गूगल कीवर्ड प्लानर। साइट खुल गई है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू कीवर्ड प्लानर, क्लिक ऑन दैट। तो लीजिए दोस्तों, हमारी साइट जो है कीवर्ड की, जो सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है कीवर्ड प्लानर, वो हमारी साइट खुल चुकी है। और अब इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कीवर्ड को प्लान कैसे करते हैं। जैसे कि आज मैं जो कंटेंट लिखने वाला हूँ, मैंने सोचा कि मैं अपने ब्लॉग लिखने ही वाला था, तो क्यों ना आपको सिखा भी दिया जाए। और उसके बाद मतलब सही तरीका क्या है बेसिकली आज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, हमको इसको क्लिक करना है। अब मैं वे प्रोटीन के ऊपर कर रहा हूँ कंटेंट अपना, तो बेस्ट वे प्रोटीन इन, सॉरी फॉर द टाइपो, इन इंडिया। ये मेरे दिमाग में पहले से ही है। अब मैं मेक श्योर ये कर रहा हूँ कि ये जो टाइटल है लोग इसको ढूंढते भी हैं। अगर ढूंढते हैं तो क्या वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम ये होता है कि कितने लोग इसको मंथली बेसिस पे सर्च कर रहे हैं। और मेरी नज़रिए में वॉल्यूम मान के चलिए, अगर 10,000 या उससे ऊपर है तो मान के चलिए आपका कंटेंट काफ़ी अच्छी आपको अर्निंग जनरेट करके देगा। तो फाइंड आउट करते हैं मेरे इस कीवर्ड की क्या रैंकिंग आ रही है फ़िलहाल। ये रहा, हमने जो सर्च मारा था वो कीवर्ड ये है, बेस्ट वे प्रोटीन इन इंडिया। ठीक है, इसकी है 14,800 मंथली सर्च, तो 10,000 से ऊपर है, तो ये मेरे लिए तो काम करेगा। और कंपटीशन थोड़ा सा हाई है। अब ये कंपटीशन हाई इसलिए क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत से लोगों ने कंटेंट बना रखा है। और अब मेरे को जो कंटेंट बनाना होगा, मेरे को इसी कीवर्ड पे बनाना है। और अगर मैं ये चाहूँ कि बिना किसी गूगल ऐड के ये कंटेंट मेरा रैंक कर जाए, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा मेरे लिए। जैसे जैसे धीरे धीरे मेरे कंटेंट की क्वालिटी और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम पास ऑन होगा, तो मेरी इस कंटेंट को बूस्ट मिलेगा। लेकिन शुरू में मेरे को वैसे भी इसको गूगल ऐड से ही प्रमोट करना है। तो मेरा बस ये जानने का वो था इसके अंदर कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेज़ कितनी है। 14,800 मंथली सर्चेज़ है, हम इस कीवर्ड के साथ जा सकते हैं। अब सेकेंडली, इस कीवर्ड के साथ हमको पोस्ट बनाना है, तो अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोलेंगे और वहाँ से न्यू पोस्ट के ऊपर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, इसमें पोस्ट, ऐड न्यू। चलिए, हमारा जो टाइटल हमने सर्च किया था, बेस्ट वे प्रोटीन इन इंडिया, जून 2022। ठीक है,
ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब सबसे बड़ी बात, कंटेंट लिखने में हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लगइन आता है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए आप, इसका नाम है योस्ट एसईओ प्लगइन। ये आपका सारा काम आसान कर देगा। कंटेंट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, वो सब कुछ ही आपको बताता रहेगा। मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है। वैसे इसकी अगर आप कॉस्टिंग देखें तो ये $100 पर ईयर की कॉस्ट के साथ आता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको, बट आपको घबराने की बात नहीं है। मैं आपको पहले ये प्लगइन का इंटरफेस दिखा दूँ। अब आप ये देखिए, बेस्ट वे प्रोटीन इन इंडिया। अब ये प्लगइन जो है साइड बाय साइड, ये देखिए योस्ट एसईओ प्रीमियम प्लगइन है मेरे पास। ये मैंने जीपीएल लाइसेंस के साथ ख़रीदा हुआ है, लेकिन जीपीएल लाइसेंस बेसिकली थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये प्लगइन चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सी वो है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन दबा दीजिए और आपको ये प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा फोकस की फ्रेज़ क्या है, जो हम टाइटल बना रहे हैं वही है, बेस्ट वे प्रोटीन इन इंडिया। ओके, अब यहाँ पे आप नीचे आके देखेंगे तो एसईओ एनालिसिस दिखाएगा ये। अब इसके अंदर ये आपको बताएगा कि किस किस चीज़ों पे काम करना है। इसने हमको 4 में गुड रिजल्ट्स दे दिया। की फ्रेज़ का लेंथ, जो हमारा टाइटल का लेंथ है, वो गुड है। ये मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया, ये भी ये बता रहा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। की फ्रेज़ हमारे टाइटल के अंदर है, एग्जैक्ट जो हमने डाला है बिल्कुल है। और एसईओ के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी एसईओ फ्रेंडली टाइटल है। चलिए, अब सिंपल सा फटाफट आपको दिखाने के लिए मैं ब्लॉग लिख देता हूँ। बाकी ये मेरा फाइनल ब्लॉग नहीं होगा, ये सिर्फ एक डेमो ब्लॉग है जो आपके लिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, वे प्रोटीन्स आर रियली एसेंशियल नाउ अडेज। अच्छा, एक बात और बता दूँ, मिनिमम आपका जो ब्लॉग है वो कम से कम 300 वर्ड्स का होना चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मिनिमम 300 वर्ड। और योस्ट एसईओ भी आपको यही रिकमेंड करेगा कि 300 वर्ड। अगर 300 वर्ड से कम होगा ना, तो वो आपको पूरे यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी आप देख रहे हैं एसईओ में लाल लाल बत्ती जल रही है। इसको हमको हरा करना है। ब्लॉग लिखते लिखते जब ख़त्म हो जाएगा हमारा ब्लॉग, तो ये हरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे ब्लॉग में वो हर चीज़ है जिससे हमारी ब्लॉग को गूगल तवज्जो देगा, उसको ऊपर दिखाएगा, ठीक है। चलिए, nowadays let's find out best way protein in India। ठीक है, वैसे बहुत छोटा सा मैं वो लिख रहा हूँ, 300 वर्ड्स का नहीं लिखूँगा, आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब अपना खोल लेते हैं अमेज़न का वेबसाइट, amazon.in, जहाँ से आपको एफिलिएट के लिंक उठाने हैं। आई होप कि आपको पता होगा लिंक कैसे उठाते हैं। ये अमेज़न का साइट स्ट्राइप होता है ऊपर, इससे आप लिंक बना सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोटीन हम उठाने वाले हैं मसल ब्लेज बायोजाइन। ओके, ये आ गया। अब इसका लिंक मैं उठा लेता हूँ। ओके, गेट लिंक, टेक्स्ट, टेक्स्ट। अब यहाँ से लिंक को कॉपी कर लेना आप, कॉपी, एंड नाउ गो बैक टू आवर पोस्ट। ओके, पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू, ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर किसी के पास, यार देखिए आजकल किसी के पास ब्लॉग पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम उसके लिए शुरू से ही चीज़ें आसान करके चलें, ताकि हमारा ब्लॉग तो चलेगा ही चलेगा, बट जिस मोटिव के साथ ब्लॉग को बनाया गया है, यानी कि अमेज़ॉन के एफिलिएट के लिंक को प्रमोट करने के लिए हमने ये ब्लॉग बनाया है, तो उस पर क्लिक हो और उससे परचेज़ हो। हमारा मेन फोकस इस ब्लॉग में यही रहना चाहिए। सेकेंडली ये होना चाहिए कि ब्लॉग कैसे लिखा गया है, गूगल, वो फ्यूचर की बात है ऑर्गेनिक के लिए, बट अगर आपको ये प्रमोट करना है कंटेंट अपना, तो
आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, उसको जो चीज़ चाहिए ऊपर ऊपर मिल जानी चाहिए। इफ़, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू आर इन हरी वी हैव listed down all the whey proteins discussed in this article। ओके, अब हमने उसको यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देंगे। लेट्स से कि मैं 3 वे प्रोटीन्स के ऊपर बात करने वाला, तो एक टेबल बना देते हैं, टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, बहुत आसान है, जिसके अंदर हम उसका नाम रखेंगे और उसकी प्राइसिंग के लिए बटन रख देंगे। ठीक है, तो कॉलम हमको 2 चाहिए, रो हमको चाहिए होंगी 3 रोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। यहाँ पे मेक श्योर कि हेडर सेक्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे वे प्रोटीन, बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं तो कौन सी थीम है, ये एक्स्ट्रा थीम है। मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्स्ट्रा थीम डालिए, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया, ये उसी के थीम का इनबिल्ट ये एडिटर है और बहुत आसानी से इसके ऊपर ब्लॉग एडिटिंग हो जाती है, तो मेरे को ज़्यादा इसके अंदर वो करना नहीं पड़ता कुछ। एंड प्राइस, ठीक है, अब इसकी विड्थ को हम कर लेते हैं बराबर बराबर। सबसे पहले हम लिख देते हैं हमारा जो पहला प्रोटीन क्या था। प्राइस की जगह हमको डालना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन इनलाइन इमेज। हमको एक बटन देना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ कि आप प्राइस नहीं दिखा सकते हैं, बट आप एक ऐसा लिंक दे सकते हैं जिस पर ये लिखा हो कि चेक प्राइस ऑन अमेज़न या क्लिक टू नो द प्राइस। तो ये देखिए, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है चेक प्राइस ऑन अमेज़न, तो अमेज़न का प्राइस है। हमने एक लिंक कॉपी किया हुआ था, इस बटन में हम उस लिंक को एंटर कर देते हैं, दैट्स इट। और प्रोटीन का नाम क्या है हमारे, मसल ब्लेज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे प्रोटीन। ओके, तो चलिए इसका नाम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, परफेक्ट। अब दूसरा प्रोटीन उठा लेते हैं जस्ट फॉर द डेमो पर्पस, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वे प्रोटीन आ गया। ये रहा 5 LBS 2 kgs का। और आप जो भी अपना अमेज़ॉन एसोसिएट में एफिलिएट के अंदर आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मेक श्योर उसका जो आपको कमीशन मिले वो 5% तो हो मिनिमम। 5% से कम के लिए क्या काम करेंगे आप। ठीक है, इसको हम करेंगे टेक्स्ट, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ओके, लिंक कॉपी करने से पहले वहाँ पे चल के इस बटन को कॉपी कर लेते हैं हर तरफ। ओके, 3 रोज़ हमने बनाई है, तो तीनों के अंदर इस बटन को हम डाल देते हैं। अब सो सॉरी, एक बार फिर से इसके लिंक को कॉपी करेंगे हम। ओके, अब इस लिंक को कॉपी करने के बाद इसको हम कर देंगे एडिट, एंटर। तो ये लिंक हमारा इसके अंदर डल चुका है और इसका नाम उठा लेते हैं, इसको प्लीज़ क्लोज। ऑप्टिमम न्यूट्रिशंस 100%। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा पाउडर एंड ये हमारा हो गया। अब तीसरा प्रोडक्ट डाल लेते हैं इसके अंदर, लेब्रेडा। कुछ भी डाल लीजिए, वे प्रोटीन लिख दीजिए, जो भी आए, क्योंकि एफिलिएट वाले के लिए व्हाट्स मेन इज़ कमीशन आना चाहिए, और अमेज़न के ऊपर ऑलरेडी जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं तो मैं डाल ही रहा हूँ। बाकी अगर आप मोबाइल लैपटॉप्स में डील करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, इतना रखिएगा कि आपको अच्छा खासा कमीशन मिले। ठीक है, अब ये बिग मसल का काफ़ी चल रहा है, इसको डाल लेते हैं। इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं, ये जो साइड स्ट्राइप है थोड़ा सा स्लो है, अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा। ओके, हमने इसको कॉपी कर लिया,
और इस बटन का जो लिंक है इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कर दिया हमने लिंक को पेस्ट, एंटर, एंड एक बार नाम लिख देते हैं। नाम लिखने के बाद इसको कर देते हैं पोस्ट को पब्लिश, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा, अभी तो मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आर्टिकल लिखने बैठूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है। तो ऑलरेडी ये अराउंड 10 मिनट के ऊपर हो चुकी है। इसके बाद मैं इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, बट जो मेरा मेन काम था कि प्रोडक्ट के लिंक मैंने ऊपर ही डाल दिए हैं। किसी के पास टाइम ना हो उसने यहाँ पर सिर्फ क्लिक करना है और उसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। अपना ब्लॉग कैसा दिखेगा, ठीक है। ये हमारा ब्लॉग बन चुका है, बेस्ट वे प्रोटीन। अब यहाँ पे मैंने तीनों लिंक डाल दिए हैं, लिंक पे क्लिक करते ही। और याद रहे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑडियंस होती है वो मोबाइल पे होती है, तो ये जो ब्लॉग आपका देखा जाएगा वो मोबाइल पे देखा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ये जो ब्लॉग लिख रहे हैं वो मोबाइल फ्रेंडली है, क्योंकि मोबाइल पे शुरू के लिंक्स हमारे अच्छे देखने चाहिए। अब देखिए ये मैंने मोबाइल खोल लिया है, मोबाइल का व्यू ऐसा आएगा कुछ, ये देखिए मेरा काम हो गया। अब मैं इसको ले जाऊंगा, इसका जो ब्लॉग का लिंक होगा इसको मैं गूगल ऐड में जाके प्रमोट कर दूंगा और मेरे एफिलिएट मार्केटिंग में क्लिक्स भी आएंगे और परचेज़ हो जाएगा, तो आई विल अर्न द कमीशन। और मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहेगी, मैं ये भी फिगर आउट करता रहूँगा कि गूगल एड्स के पैसे ज़्यादा ना लगें और इसका कमीशन जो है वो कम से कम भी 3 और 4 टाइम्स तो होना चाहिए गूगल ऐड में जो मैंने पैसा लगाया है, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। जो मैंने इसके अंदर कवर किया, सबसे पहली चीज़ कीवर्ड इसलिए क्योंकि सिर्फ गूगल ऐड के भरोसे आपको नहीं रहना है। कल को आपको वही कीवर्ड चुनना है जो लोग ज़्यादा सर्च करते हो, ताकि कल को बिना गूगल ऐड के भी आपके इस ब्लॉग को लोग देख सकें, तो आपकी जो एफिलिएट की अर्निंग है वो हो जाएगी ऑटोमेटिक। और फिलहाल के लिए इमीडिएट, जैसे कि आने वाले कुछ दिनों के लिए आप इसको गूगल ऐड से प्रमोट करेंगे और गूगल ऐड से प्रमोट करेंगे, एंड आई विश कि आपका बनाया हुआ ब्लॉग चले और आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो और जिससे आपको मोटिवेशन मिलता रहे। टिल देन, साइनिंग ऑफ।